ये है स्टोरीफाई। हम कहानी नहीं किस्से सुनाते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टोरीफाई के एक नई एपिसोड में। आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, रमेश नाम का एक लड़के के साथ ये किस्सा हुआ था। मतलब वो अभी ज़िंदा नहीं है, उसका जो पत्नी है वो अभी ज़िंदा है और ये कहानी हमें उसी से ही पता लगा है। तो शुरू करते हैं कहानी। तो गाइज़, रमेश जो था एक गांव में रहता था अपनी पत्नी और 2 बच्ची के साथ। एक बच्ची 3 साल की थी और एक 3 महीने की। रमेश सुबह काम में जाता था और शाम तक आ जाता था। ऐसे उसकी ज़िंदगी चल रही थी। पर कहते हैं ना, कुछ लोग हैं जो सबकी भला नहीं देख सकते थे। ऐसा ही हुआ उन चारों के साथ। रमेश के बगल में एक घर था जहाँ पे एक औरत रहती थी। वो औरत, जिसकी एक बेटी थी, वो औरत चाहती थी कि उसकी बेटी के साथ रमेश का शादी करना है को। पर रमेश को उस लड़की को पसंद नहीं आया, इसीलिए उसकी शादी नहीं हुआ। पर उस औरत को बहुत ही गुस्सा आया, इसीलिए वो कोशिश करता था कि रमेश को कैसे ख़त्म कर दिया जा सकता था। पर रमेश अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा काम कर रहा था और बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। पर उस औरत ये सब नहीं देख पाया। तो उस औरत ने अपनी एक दोस्त को बुलाया जो तंत्र विद्या में माहिर था, और उससे बातें करके वो रमेश के ऊपर जिन छोड़ने का बातें की। तो एक दिन रमेश का जो पत्नी था, उससे इस औरत की बातें हो रही थी और ये औरत रमेश की पत्नी को कुछ खाने को देता है और बोलता है सिर्फ रमेश को ही देना। ये सुन के रमेश के पत्नी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे थोड़ा अजीब लगता है कि सिर्फ रमेश को क्यों देना। पर कुछ भी हो, वो ये सब बहुत नहीं सोचता है और रमेश को दे देता है। तो रमेश खा लेता है और 3 दिन बाद घटती है असली कहानी। रमेश सुबह काम पर जाता है और दिन की तरह ही उसकी पत्नी शाम तक खाना वाना बना के तैयार रहती है कब रमेश आएगा और खा के सो जाएगा, क्योंकि रमेश के बिना उसकी पत्नी नहीं खाती है। पर उस दिन रमेश थोड़ा रात करके घर पहुंचा। रमेश की पत्नी रमेश से पूछा कि उसको इतना देर क्यों हुआ। रमेश कुछ भी नहीं बोला। रमेश की पत्नी और ही दूसरे के दिन की तरह रमेश के लिए खाना ले आती है, पर रमेश कुछ भी नहीं खा के सो जाता है। पर उसकी पत्नी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रमेश सुबह खा गया था और दोपहर को कुछ भी नहीं खाया। शाम को उसे बहुत भूख लगती है, पर उसने बहुत नहीं सोचा और सो गया रमेश के बगल में, और बीच में उनके बच्चे थे। रात हो गई। जब रात 3:30 बजे थे, तब उनके छोटे जो बच्चे थे 3 महीने के, वो बहुत ही रोने लगा। तो रमेश उठ गया और उसकी पत्नी को बोला, तुम सो जाओ, तुम सारा दिन काम करती हो, मैं उसे गोद में लेकर थोड़ा घूम के आता हूँ। तो ऐसा हुआ और वो रमेश अपनी बच्चे को लेकर गोद में लेकर घूमने लगा बाहर जाके। पर रमेश की पत्नी सोती रही और अचानक से उसकी आँख खुलती है एक खतरनाक आवाज़ से। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खा रहा है, और वो खाने की आवाज़ कोई ऐसी वैसी आवाज़ नहीं, जानवरों की तरह खाने की आवाज़ आ रहा था। रमेश की पत्नी थोड़ा घबरा जाती है और बाहर जाके अपनी बच्ची को ढूंढता है, और रमेश को ढूंढता है। जाते जाते घर के पीछे गया ढूंढने, पर वहाँ देखा कि रमेश अपनी बच्ची को गोद में ले रखा है। वो उसे बुला ही जा रहा था, पर वो ऐसा कुछ देखा जो देख के वो वहाँ से हट नहीं पाई। रमेश जो था वो अपनी बच्ची को खा रहा था, और वो रमेश नहीं कोई और था। रमेश की पत्नी बहुत ही डर गई, पर वो कोई आवाज़ नहीं निकाली। वो जानता था कि वो रमेश नहीं कोई और है। वो ये सब जानते हुए भी अपने घर में घुस गया और सो पड़ा। कुछ देर बाद रमेश घर में घुस गया और उसकी पत्नी के बगल में सो गया। उसकी पत्नी बहुत ही होशियार थी, इसीलिए वो अपनी बड़ी बच्ची को खुद से ही डांटता है और उसकी बड़ी बच्ची रोने लगता है। जब रोने लगता है तो वो अपनी बड़ी बच्ची को लेकर बाहर चला जाता है और रमेश को बोलता है, तुम सो जाओ, मैं इसे देखता हूँ। और ये बोलकर घर से बाहर चला जाता है।
तब तक 5-6 बज गए थे, सुबह हो गई थी और वो दरवाज़ा बंद करके बाहर जाके गांव के सभी लोगों को बुला लाई, बोलने लगा कि रमेश में पिशाच आ गया, रमेश में पिशाच आ गया। पर असल में वो एक जिन था। तो गांव के सब लोगों को इकट्ठा करके वो घर के अंदर घुसी और घुस के देखा वहाँ पर रमेश नहीं था, वो पर रमेश की लाश पड़ी हुई थी। सभी लोग बोलने लगे कि उस पर एक जिन घुस गया था जो कोई खुद से ही डाला है। तो दोस्तों ये था आज की कहानी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।